जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्रिकी मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार पुलिस कांस्टेबल नई भर्ती 2023 जिसमें टोटल पोस्ट है 21,391। इस पोस्ट के लिए रिटन एग्ज़ाम 24 सितंबर 2023 से स्टार्ट हो रहा है। इसके लिए लूसेंट का भौतिकी देख रहे हैं। भौतिकी का पहला चैप्टर है यांत्रिकी, जिसमें कि टोटल 221 प्रश्न है। 1 से लेकर 70 प्रश्न देख चुके हैं। उसके लिए प्लेलिस्ट भी बना दी है, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। इसमें हम 71 से लेकर 140 तक का प्रश्न देखने वाले हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं हम प्रश्न की तरफ। 71वां प्रश्न है आपके सामने कि जब एक ठोस पिंड को पानी में डुबाया जाता है तो उसके भार में ह्रास है, यह ह्रास कितना होता है? चार ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 71वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो विस्थापित पानी के भार के बराबर। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 72वां प्रश्न है कि बर्फ़ पानी में तैरती है परंतु एल्कोहल में डूब जाती है, क्योंकि? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 72वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो बर्फ़ है जो कि पानी में तैरती है परंतु एल्कोहल में डूब जाती है, इसका कारण क्या है? तो बर्फ़ जो होता है वो पानी से हल्की होती है तथा एल्कोहल से भारी होता है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 73वां प्रश्न है कि स्टील की गोली पारे में तैरती है, क्योंकि? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 73वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो यहाँ पर स्टील का जो घनत्व पारे की अपेक्षा अधिक होता है, और ऑप्शन नंबर बी है कि पारे का घनत्व स्टील की अपेक्षा अधिक होता है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। यानी जिसका घनत्व अधिक होगा वह डूबेगा और जिसका घनत्व कम रहेगा वह तैरेगा। ये याद रखिएगा कंसेप्ट। नेक्स्ट यहाँ पर 74वां प्रश्न है आपके सामने कि एक लोहे की गेंद पारा या मरकरी से भरी बाल्टी में गिराई जाती है तो यह बाल्टी के पेंदी में बैठ जाएगी, ये पारे की सतह पर तैरेगी। जल्दी से बताइए यहाँ पर 74वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो ये पारे की सतह पर तैरेगी, क्योंकि लोहे की गेंद का जो कि घनत्व होता है ये पानी के घनत्व से कम होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 75वां प्रश्न है कि किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? जल्दी से बताइए यहाँ पर 75वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 4 डिग्री सेल्सियस पर। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 76वां प्रश्न है कि वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहता है। आयतन, भार, द्रव्यमान और घनत्व। बताइए यहाँ पर 76वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या अपरिवर्तित रहता है? तो घनत्व। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 77वां प्रश्न है तैराक को नदी के मुकाबले समुद्र के पानी में तैरना आसान क्यों होता है? समुद्री पानी में प्रदूषण कम होता है, समुद्री तरंगें तैराक को तैरने में सहायक होती है, और समुद्री पानी का घनत्व साधारण पानी की तुलना में ज़्यादा होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर 78वां प्रश्न है कि बादल किस कारण से वायुमंडल में तैरता है? निम्न दाब के कारण, निम्न घनत्व के कारण, निम्न संयता और निम्न तापमान। बताइए यहाँ पर 78वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो निम्न घनत्व के कारण। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 79वां प्रश्न है कि समुद्र में पलवन करते आइसबर्ग का किस भाग समुद्र की सतह पर ऊपर रहता है? 1/9 भाग, 1/10, 1/6, 1/4। बताइए यहाँ पर 79वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, 1/10 भाग, बिल्कुल ही सही जवाब। यानी 10 भाग का एक भाग है जो कि ऊपर रहेगा और बाकी जो भाग रहता है वो समुद्र में रहता है, यानी पानी के नीचे रहता है। नेक्स्ट यहाँ पर 80वां प्रश्न है कि बांध के नीचे की दीवार मोटी बनाई जाती है, क्योंकि गहराई बढ़ने के साथ द्रव का दाब है जो कि बढ़ता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। गहराई बढ़ने के साथ उसका दाब है जो कि बढ़ता है। नेक्स्ट यहाँ पर 81वां प्रश्न है कि बर्फ़ पर स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ने पर उसका गलनांक है जो कि घटता है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 82वां प्रश्न है चौराहों पर पानी के फुहारे में गेंद नाचती रहती है, क्योंकि पानी का वेग अधिक होने पर दाब घट जाता है, पानी के वेग अधिक होने पर दाब अधिक हो जाता है, पानी का पृष्ठ तनाव के कारण और पानी के संयता के कारण। बताइए यहाँ पर 82वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं कि पानी का वेग अधिक होने से दाब घट जाता है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 83वां प्रश्न है कि भारी हिमखंड शीर्ष के अपेक्षा निचले तल से पिघलता है, क्योंकि निचले तल का तापमान अधिक होता है, निचले तल का दाब अधिक होने के कारण गलनांक घट जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट यहाँ पर 84वां प्रश्न है कि दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने का सलाह दी जाती है क्योंकि। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 84वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो क्षेत्रफल अधिक होने से दाब है जो कि कम हो जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर 85वां प्रश्न है कि बर्फ़ को दो टुकड़े को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ़ का गलनांक घट जाता है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 86वां प्रश्न है आपके सामने। प्रायः तेज आंधी आने पर फूस या टीन की हल्की छतें उड़ जाती है क्योंकि। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 86वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो छत के ऊपर बहने वाली उच्च वेग की वायु छत की सतह पर दाब उत्पन्न कर देती है तथा छत की नीचे दाब सामान्य रहता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 87वां प्रश्न है कि रेल की पटरी के नीचे लकड़ी या कंक्रीट की चौड़ी पट्टियाँ लगाई जाती है जिससे कि वह झटका को अवशोषित कर सके। फीस पट्टियाँ सही तरीके से लगाने के लिए पटरियों समानांतर बनी रहे और रेलगाड़ी द्वारा लगाए द्वारा दाब को कम करने के लिए। यानी क्षेत्रफल अगर बढ़ जाएगा तो दाब कम होगा, अगर क्षेत्रफल घटेगा तो दाब बढ़ेगा। तो दाब को कम करने के लिए जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 88वां प्रश्न है। पहाड़ों पर कभी कभी व्यक्तियों के नाक और मुंह से खून निकलने लगता है क्योंकि ऊंचाई बढ़ने के साथ दाब बढ़ता है। ऊंचाई बढ़ने के साथ रक्त दाब घटता है। ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुमंडलीय दाब बढ़ता है और ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुमंडलीय दाब घट जाता है। बताइए यहाँ पर 88वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुमंडलीय दाब घट जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। सेशन आप लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को जल्दी से लाइक और शेयर कर दीजिए। और जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट यहाँ पर 89वां प्रश्न है कि हवाई जहाज़ में फाउंटेन पेन से स्याही बाहर निकल आती है क्योंकि। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 89वां प्रश्न का सही आंसर। ऊंचाई बढ़ने से वायु दाब में कमी आती है। ऊंचाई बढ़ने से वायु दाब में वृद्धि होती है। ऊंचाई बढ़ने से वायु दाब अपरिवर्तित होता है तो वायु दाब कम हो जाती है जिसके कारण वह बाहर आ जाती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 90वां प्रश्न है कि यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वहीं रहे तथा त्रिज्या 1% अगर कम कर दिया जाए तो पृथ्वी के तल पर जी का मान में कितना वृद्धि या कमी होगा। जल्दी से बताइए यहाँ पर 90वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 2% बढ़ जाएगा। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 91वां प्रश्न है कि ऊंचाई की जगह पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे के तापमान पर क्यों उबलता है क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है अतः उबलने का जो बिंदु होता है वो नीचे आ जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 92वां प्रश्न है कि साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब क्या होता है। वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, वायुमंडलीय दाब से कम होता है। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 92वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो साबुन के बुलबुले के अंदर का जो दाब होता है ये वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 93वां प्रश्न है कि हम दलदली सड़कों पर क्यों फिसलते हैं। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 93वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो हम लोग दलदली जो सड़क होती है उस पर क्यों फिसलते हैं तो घर्षण के कमी के कारण। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 94वां प्रश्न है कि जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए तो यह किस बात का घोतक है। गर्म मौसम का, सर्द मौसम का, आंधी और झंझावाट की संभावना और शुष्क मौसम का। बताइए यहाँ पर 94वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए तो यह किस बात का घोतक है। तो आंधी और झंझावाट की संभावना, आंधी तूफान की संभावना हो जाएगा। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 95वां प्रश्न है हाइड्रोजन से भरा हुआ पॉलीथीन का एक गुब्बारा पृथ्वी के तल से छोड़ा जाता है तो वायुमंडल की ऊंचाई पर जाने पर गुब्बारे के आपस में कमी आएगी माप में। गुब्बारे चपटा होकर चक्रिका प्रकार का आकार में आ जाएगा। गुब्बारे का अपाम वृद्धि होगा। गुब्बारे में अपाम आकार पहले के समान ही रहेगा। बताइए यहाँ पर 95वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जाने गुब्बारे के माप में वृद्धि होगी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 96वां प्रश्न है कि समतल की अपेक्षा पर्वतों पर सांस लेना क्यों कठिन होता है। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 96वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो ऊंचाई बढ़ने पर वायु दाब घट जाता है और ऑक्सीजन की आवश्यकता बढ़ जाती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 97वां प्रश्न है आपके सामने।
कि जब 14 वायु दाब मापी किसी ऊंचे पर्वत पर ले जाया जाता है तो नलिका में पारा गिर जाता है, क्योंकि वहां वायु अपेक्षाकृत हल्की होती है। ताप में न्यूनता के साथ पारा निम्न हो जाता है, वहां पर वायुमंडलीय दाब निम्न हो जाता है, वहां पर पृष्ठ तनाव घट जाता है। बताइए यहाँ पर 97वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 97वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जाए वहाँ पर वायुमंडलीय दाब निम्न हो जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 98वां प्रश्न है आपके सामने। उड़ान से पहले हवाई जहाज दौड़ मार्ग पर दौड़ाया जाता है। कार्यकारी वायु दाब घटाने के लिए, कार्यकारी वायु दाब को बढ़ाने के लिए। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 98वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो कार्यकारी वायु दाब को बढ़ाने के लिए जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 99वां प्रश्न है कि हाइड्रोजन से भरा रबर का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है, क्योंकि हाइड्रोजन का भार बढ़ जाता है, वायु दाब बढ़ जाता है, हाइड्रोजन का दाब घट जाता है और वायु दाब घट जाता है। बताइए यहाँ पर 99वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो वायु दाब घट जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 100वां प्रश्न है कि प्रेशर कुकर में खाना कम समय में पकता है, क्योंकि अधिक दाब के कारण उबलने का पानी का ताप कम हो जाता है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, यानी अधिक दाब के कारण उबलने का पानी का ताप बढ़ जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगर इस सेशन का आपको पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप बना दिए हैं, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से ज्वाइन करके इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 1 से 1 नंबर प्रश्न है कि सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है नाभिकीय संलयन के द्वारा। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 102 प्रश्न है कि सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो नाभिकीय संलयन के द्वारा सूर्य में ऊर्जा उत्पन्न होती है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 103 प्रश्न है कि डायनेमो परिवर्तित करती है। जल्दी से बताइए 103 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 104 प्रश्न है प्रकाश वोल्टीय सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने से निम्न में से किसका उत्पादन होता है। तो 104 प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, यानी सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 105 प्रश्न है कि जब हम रबर के गद्दे वाले सीट पर बैठते हैं या गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है। ऐसे पदार्थ में पाया जाता है गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, संचित ऊर्जा, विखंडन ऊर्जा। बताइए यहाँ पर 105 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 105 प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं स्थितिज ऊर्जा बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 106 प्रश्न है निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है। चली हुई गोली में, बहता हुआ पानी में, चलता हुआ हथौड़ा में, खींचा हुआ धनुष में। बताइए यहाँ पर 106 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो इसमें से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है। तो देखिए चली हुई गोली इसमें भी गतिज ऊर्जा है, बहता हुआ पानी इसमें भी गतिज ऊर्जा है और चलता हुआ हथौड़ा इसमें भी गतिज ऊर्जा है, लेकिन खींचा हुआ धनुष में स्थितिज ऊर्जा है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। 107 प्रश्न है कि जब एक चल वस्तु की गति दुगुनी हो जाती है तो उसका गतिज ऊर्जा में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर वेग को दुगुना किया जा रहा है तो 1/2 mv² होता है, तो यहाँ पर 2v हो जाएगा, तो इसको स्क्वायर करेंगे तो 4v² हो जाएगा, यानी 4 गुना हो जाएगा। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 108 प्रश्न है कि सीढ़ी पर चढ़ने में अधिक ऊर्जा खर्च होता है, क्योंकि व्यक्ति गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध कार्य करता है, व्यक्ति गुरुत्व के विरुद्ध कार्य करता है, व्यक्ति गुरुत्व के दिशा में कार्य करता है, व्यक्ति कोई कार्य नहीं करता है, तो यह गुरुत्व के विरुद्ध कार्य करता है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 109 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस कथन को वैध ठहराता है कि द्रव्य का न तो सृजन किया जा सकता है और न ही इसका विनाश किया जा सकता है। यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होइएगा, जल्दी से बताइए यहाँ पर 109 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो इसको ऊर्जा संरक्षण का नियम कहा जाता है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। यानी जैसे कि ऊर्जा को न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही इसको बनाया जा सकता है, सृजित किया जा सकता है, वैसा ही द्रव्य का भी होता है, न तो इसको
सृजित किया जा सकता है, नहीं विनाश। तो यह ऊर्जा संरक्षण का नियम कराता है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। 110 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि स्वचालित वाहनों में स्वचालित ब्रेकों का इस्तेमाल वस्तुतः किस नियम का सीधा अनुप्रयोग है। चारों ऑप्शन देख लीजिए, बताइए यहाँ पर 110 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो पास्कल का नियम। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। अगर इस सेशन का आपको पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप बना दिए हैं, जिसका लिंक इसी वीडियो का नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से ज्वाइन करके इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। 111 प्रश्न है कि रेल की पटरियां अपने वक्र पर किस कारण से बैंक की गई होती है। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 101 प्रश्न का सही आंसर क्या है। जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, रेलगाड़ी के भार के 36 घटक से आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्राप्त किया जा सके। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अभिकेंद्रीय बल के कारण। नेक्स्ट यहाँ पर 112 प्रश्न है कि साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय क्यों झुकता है। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो वह झुकता है ताकि गुरुत्व केंद्र आधार के अंदर बना रहे और वह गिरने से बचाएगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 113 प्रश्न है कि कोई साइकिल सवार किसी मोड़ में घूमता है तो वह बाहर की ओर झुकता है, अंदर की ओर झुकता है। तो अब केंद्रीय बल के कारण वह अंदर की ओर झुकता है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 114 प्रश्न है कि जब दूध को प्रबल ढंग से मथा जाता है तो उसमें क्रीम किस कारण से अलग हो जाती है। अब केंद्रीय, अभिकेंद्रीय, गुरुत्व और घर्षण। बताइए यहाँ पर 114 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो अब केंद्रीय बल के कारण। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 115 प्रश्न है कि जब पानी की बाल्टी काफ़ी तेज़ी से ऊर्ध्वाधर वृत्त में घुमाया जाता है तब पानी का बाल्टी से उसमें उच्चतम स्थिति में भी नहीं गिरता है, क्योंकि। जल्दी से बताइए यहाँ पर 115 प्रश्न का सही आंसर 115 प्रश्न का सही आंसर क्या है। यानी देखिए, एक रस्सी में बांधा हुआ है बाल्टी और उसमें पानी भर दिया गया है, उसको तेज़ी से वृत्ताकार पथ पर घुमाया जाता है तो अपने उच्चतम स्थिति पर आते हुए भी पानी नहीं गिरता है। इसका कारण आपको बताना है। जल्दी से बताइए यहाँ पर 115 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहा है, अपकेंद्र बल पानी के वजन को अधिक होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। जो अपकेंद्र बल होता है वो पानी के वजन से अधिक होने के कारण वह नहीं गिरता है। नेक्स्ट यहाँ पर 116 प्रश्न की वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत होता है। किस सिद्धांत पर कार्य करता है वॉशिंग मशीन। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ अपकेंद्रन बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 117 प्रश्न है, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का क्या कारण है। चारों ऑप्शन देख लीजिए, बताइए यहाँ पर 117 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग उसके माध्य मूल वेग के कम होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट 118 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से क्या रैखिक बल के संरक्षण के आधार पर कार्य करता है। चारों ऑप्शन देख लीजिए, बताइए यहाँ पर 118 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो इसमें से कौन सा रैखिक बल संरक्षण के आधार पर कार्य करता है। तो जेट। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कौन कार्य करता है। तो रॉकेट। नेक्स्ट यहाँ पर 119 प्रश्न है कि पृथ्वी तल से किस न्यूनतम वेग से प्रक्षेपित किए जाने पर कोई रॉकेट पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को पार करके अंतरिक्ष में चला जाएगा। तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। 120 प्रश्न है कि भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल होता है। चारों ऑप्शन देख लीजिए, बताइए यहाँ पर 120 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल 24 घंटा होता है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब। 121 प्रश्न है, यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड के वेग से फेंका जाए तो पिंड पृथ्वी पर कभी नहीं लौटेगा। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। यानी वो जो वस्तु है ये अंतरिक्ष में चला जाएगा और अंतरिक्ष में वायुमंडल नहीं है, जिसके कारण वह पृथ्वी पर कभी लौट कर नहीं आएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 122 प्रश्न है कि जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो उसका द्रव्यमान बदल जाएगा, इसका भार बदल जाएगा, द्रव्यमान नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 123 प्रश्न है आपके सामने, किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम होगा। जल्दी से बताइए यहाँ पर 123 प्रश्न का सही आंसर क्या है।
तो जब व्यक्ति है जो कि लिफ्ट में त्वरित गति से अगर ऊपर जाता है तो भार है जो कि अधिक मालूम होगा, अगर त्वरित गति से अगर नीचे आता है तो उसका भार है जो कि घट जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 124वां प्रश्न है कि पृथ्वी के परितः घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह से बाहर गिराई हुई गेंद, जल्दी से बताइए, चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 124वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो पृथ्वी के परितः घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह से बाहर गिराई हुई गेंद पृथ्वी के परितः उपग्रह के समान आवर्तकाल के साथ ही उसी कक्षा में गति करने लगेगा, घूमने लगेगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 125वां प्रश्न है आपके सामने कि एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम कब होता है। जब लिफ्ट जा रही हो त्वरण के साथ ऊपर, त्वरण के साथ नीचे, जब त्वरण के साथ अगर नीचे जाएगा तो उसका वास्तविक भार से आभासी भार है जो कि कम हो जाएगा। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 126वां प्रश्न है किसी तुल्यकारी उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 126वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 36,000 किलोमीटर। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। अगर इस सेशन का आपको पीडीएफ चाहिए तो इसके लिए टेलीग्राम ग्रुप बना दिए, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। पीडीएफ डाउनलोड करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। टेनिस के गेंद मैदानी की अपेक्षा किसी पहाड़ी पर अधिक उछलती है क्योंकि पर्वत पर वायु दाब अपेक्षाकृत कम होता है, पर्वत पर गेंद हल्की हो जाती है, पर्वत के पर पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण कम हो जाता है और उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 127वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो पर्वत पर पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण कम हो जाता है। जो भी कैंडिडेट यानी जी के मान कम हो जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 128वां प्रश्न है आपके सामने कि यदि पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा परिणाम सही होगा। वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 129वां प्रश्न है आपके सामने कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नज़दीक है। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 129वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 1/6। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 130वां प्रश्न है कि लोलक की आवर्तकाल द्रव्यमान के ऊपर निर्भर करता है, लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 130वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो लोलक का जो आवर्तकाल होता है उसके लंबाई पर निर्भर करता है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 131वां प्रश्न है लोलक घड़ियाँ गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती है। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो लोलक का जो घड़ियाँ होती है लोलक की उस गर्मी में क्यों सुस्त होता है। तो लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिसके इकाई दोलन में लगा समय बढ़ जाता है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 132वां प्रश्न है कि किसी सरल लोलक की लंबाई अगर 4% बढ़ा दी जाए तो उसके आवर्तकाल में क्या परिवर्तन होगा। तो आवर्तकाल है जो कि 2% बढ़ जाएगा। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट 133वां प्रश्न है कि यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो लोलक के झूलने का समय दुगुना हो जाएगा। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 134वां प्रश्न है कि पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समय अवधि उतना ही रहेगी, घटेगी, शून्य हो जाएगी, बढ़ेगी। बताइए यहाँ पर 134वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो यदि पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाया जाएगा तो उसका जो आवर्तकाल है समावधि है जो कि घटेगी। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 135वां प्रश्न है कि एक कण का द्रव्यमान m है तथा संवेग p है तो इसका गतिज ऊर्जा क्या होता है। तो देखिए सबसे पहले समझते हैं गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है। तो 1/2 mv² होता है और mv बराबर क्या होता है। तो mv बराबर होता है संवेग होता है। संवेग का बराबर क्या होता है। तो mv होता है यानी द्रव्यमान गुने वेग होता है। तो यहाँ पर अगर हम ऊपर नीचे m से गुना कर दे, ऊपर नीचे अगर m से गुना कर दे तो यहाँ पर mv 2 को हो जाएगा। तो mv 2 हो जाए, mv बराबर क्या होता है। तो p होता है तो यानी p का स्क्वायर यानी 1/2 p का स्क्वायर बटा m। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 136वां प्रश्न है
कि हुक का सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 136वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं यानी प्रत्यास्थता से, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तेल की एक छोटी बूंद पानी पर फैल जाती है क्योंकि। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 137वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो तेल का पृष्ठ तनाव अधिक होता है जिसके कारण से तेल का एक बूंद जो कि पानी के ऊपर फैल जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 138वां प्रश्न है कि साबुन के द्वारा सतहों को साफ करने का सिद्धांत आधारित है। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 138वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो साबुन के द्वारा सतहों को साफ करने का सिद्धांत किस पर आधारित है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं पृष्ठ तनाव, बिल्कुल ही सही जवाब। पृष्ठ तनाव है जो कि कम कर देता है जिसके कारण वो साफ हो जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 139वां प्रश्न है कि वर्षा के बूंद का आकार गोलाकार किस कारण से होता है। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 139वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो वर्षा के जो बूंद होता है वो गोलाकार किस कारण से होता है। तो पृष्ठ तनाव के कारण। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 140वां प्रश्न है, एक द्रव बूंद गोलीय आकार धारण कर लेती है किस कारण से। तो पृष्ठ तनाव के कारण। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। तो 140 तक का प्रश्न हम कवर अप कर लिए हैं। बाकी का जो प्रश्न है हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है। तो वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।